फिर से हम सब एक नए दिन के साथ नई शुरुआत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। घटना ऐसी है कि एक व्यक्ति बहुत तेज़ी में दौड़ के आ रहा है, बहुत तेज़ी में दौड़ के आया है। उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। वह ट्रेन में चढ़ा है, वहाँ पर 5 सीट्स की जो सीट होती है लंबी वाली, उस सीट पे 4 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन 4 लोगों ने जैसे ही देखा कि खाली सीट है, 4 लोगों ने उन 5 सीट पर कवर कर लिया है, जैसे हम लोग कर लिया करते हैं। जब कोई 4 लोगों का 5 लोगों का स्थान है, लेकिन धीरे से हमने पूरी सीट कवर कर ली है, और जैसे ही वह दौड़ता भागता आदमी आया है, वह वहाँ पर पहुँचा है। उसने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आपके पास एक जगह है, मुझे दे दीजिए। तो वे जो 4 लोग वहाँ पर बैठे थे, उनमें से एक बोलता है, आगे बहुत जगह है, आगे जाके देखो, यहाँ कोई जगह नहीं है, अभी हमारा कोई मित्र है वो आने वाला है, यहाँ कोई जगह नहीं है। शायद हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। जब हमारे पास में अच्छा स्पेस होता है तो हम जल्दी से फैल जाते हैं, और वो व्यक्ति जो सामने वाला आया है, जब हम उसकी जगह होते हैं तो उसको ज्ञान सिखाते हैं कि जब आएगा तब बैठ जाएगा, अभी हमारे खिसको। वह व्यक्ति सभ्य था, उसने कुछ नहीं बोला, धीरे से वह वहाँ जाके खड़ा हो गया। दूसरी तरफ एक और सीट थी, वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। धीरे से वो जो 4 लोग उस सीट पर थे, वहाँ से एक बंदा बोलता है, कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ जाइए, हमारे पास जगह है। वहाँ जाके बैठ जाता है। थोड़ा समय निकलता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आप भी जब बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, तो बहुत देर तक तो पहले यही बहस होती है कि यहाँ कौन बैठेगा। हमने रुमाल डाला था, हम सही हैं, हमने पहले रुमाल डाला था, हमें आपको सरकना होगा। नहीं, हम नहीं सरकेंगे। और जब हम बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में होते हैं, जब हमारे पास में सीट होती है और कोई बाहर से दौड़ता आता है, तब हम उल्टा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, आप और कहीं देखिए। और जब हम दूसरी साइड होते हैं तो कहते हैं, फिर हम उनको उपदेश देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। जो व्यक्ति जो सीट्स पर बैठे हुए थे ऑलरेडी, ये दो लोग थे, और एक ऑफिस की ओर जा रहे थे। ऑफिस की ओर जो आमने सामने वाली सीट पर 2 व्यक्ति थे, वे दोनों पहुँच चुके हैं, अंदर पहुँचे हैं। अंदर पहुँचे तब जो पहला व्यक्ति था, वह तो अपने होश हवास खो बैठा, क्योंकि ये दोनों जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, और जो व्यक्ति सीट मांगने खड़ा था वो इंटरव्यूअर था। जो व्यक्ति सीट मांगने के लिए आपसे वह आया था दौड़ता भागता, वह भी उसी ट्रेन में था। और जो 2 व्यक्ति आमने सामने थे, वे दोनों उस इंटरव्यू को देने जा रहे थे। जैसे ही ये दोनों व्यक्ति सामने प्रवेश करते हैं, और सामने जिसके सामने इंटरव्यू देना है, वो व्यक्ति वह है जो अभी ट्रेन में आपसे सीट मांगने आया था। अब तो जो पहला व्यक्ति है जिसने कह दिया था मुझे सीट मेरे पास नहीं है, आप आगे जाइए, अब तो वह सोच बैठा है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जिसको मैंने सीट नहीं दी, वो मुझे क्या सीट देगा। कुछ ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हम बहुत बार लोगों के साथ मिल नहीं पाते हैं, लोगों के साथ घुल नहीं पाते हैं, और उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन में होता है। कई बार लोग आपको सीट नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? वे लड़ते हैं आपसे, फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, कौन किससे लड़के आया हुआ है, कौन अपनी पत्नी से डांट खा के आया है, किसको जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितना उसके साथ में जीवन खराब चल रहा है, वह आएगा तुमसे बहुत कुछ लड़ेगा, और वह अपने फ्रस्ट्रेशन को तुम्हारे ऊपर उतार देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे हैं, ध्यान रखें।
आप वैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे हैं, वह अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं उतारना, कोई मिल जाए बस हो जाता है। हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं अपने जीवन में कि हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो किसी की गुस्सा किसी पर उतारते हैं। ये कब होता है? जब हमारे हाथ अंदर भूचाल मचता है, गर्मी पैदा होती है। आज आप शायद सब लोग आज की घटना से जुड़े हुए हैं, जो आज भारत की घटना हुई है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर आज बादल फटा है। उत्तराखंड में एक बादल फटा है। वो बादल क्यों फटा है? वो बादल फटने का मूल कारण यदि कहीं होता है, जब आप डेंस होते जाते हैं, अंदर से भर जाते हैं और कोई अवरोधक जरा सा भी आता है, पहाड़ आते हैं, वो अवरोधक होता है, वह पहाड़ आते हैं, अब आपके अंदर संभालने की ताकत नहीं होती है। तो जैसे वह बादल फटा और हजारों को ले जाता है, ऐसे हम भी फट पड़ते हैं और हजारों उसमें नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही घटनाएं हमारे साथ में भी होती हैं जैसे बादल फटने की है। जब जब गर्मी बढ़ेगी, देखो एक होता है बादल फटने का कारण कि पहाड़ का आना। पहाड़ जब सामने आ जाता है और बहुत भरे हुए बादल होते हैं, वही बादल भरे होना दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत भरे हुए हैं और कोई भी जरा से भी अवरोध आता है और वे बादल इतने तेजी से बरसते हैं, 100 मिलीमीटर्स पर आवर, मतलब कुछ मिनटों में ही बहुत भारी वर्षा, और वह पहाड़ी क्षेत्रों की वर्षा जब बाढ़ का रूप ले लेती है तो सब लोग बह जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। यह घटना केवल अवरोध के साथ नहीं होती है। दूसरा हमारे जीवन में जो कारण बनता है, अंदर की गर्मी, नमी हो और गर्मी हो, ये दो चीज़ें बादल बनाने का और फटने का कारण होती हैं। नमी, जब आप जैसे उमस कहते हैं ना, उमस होती है तो बारिश होने लगती है। आप कह रहे हैं आज उमस बढ़ रही है, बारिश होगी, बस ऐसे ही कुछ होता है। नमी बहुत अधिक होती है और गर्मी भी बहुत अधिक होती है। जब नमी और गर्मी, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और वह नमी और बादल से मिलती हैं, तो वह गर्म हवाएं नमी को ऊपर उठाती हैं, वाष्पित करती हैं, और ऊपर ठंडे स्थानों पर जब मिलती हैं तो यह बादल के रूप लेकर बारिश कर देती हैं। हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही होता दिखाई देता है। हम जब भी बरसते हैं बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं, अंदर गर्मी बढ़ती है। इसको ठंडा रखना सीखें। कितना अच्छा था, वह दो फ्रेंड्स मिले हुए, दो लोग जा रहे थे और सामने वाले को थोड़ा सा ही तो किया था, लेकिन उतना सा करने से अब तो चांसेस पूरे हो गए थे कि इंटरव्यू में कौन क्रॉस होने वाला है। दोनों कंपटीशन में है, लेकिन आपका बिहेवियर, आप क्या चाहते हैं, आप अंदर से कितने भरे हुए हैं, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। हो सकता है आप ब्लेम कर रहे हो, मुझे यहाँ नहीं ज़रूरत है, तुम जाओ वहाँ पर। हम हमेशा यही होता है, जब हमारी सिचुएशन होती है, जब हमारे साथ में बुरी सिचुएशन होती है, तब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, और जब हम उस जगह पर होते हैं जहाँ पर हमें फेस करना होता है, तो हम अपने आप को बहुत सही बताते हैं। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस को क्या किया जाए, थोड़ा टाइम निकाल दीजिए। हम बहुत जल्दी ब्लेम ना करें लोगों पर। हम बहुत जल्दी, किसी ने कुछ कहा नहीं कि हमने उन पर ब्लेम करना चालू कर देते हैं, और यही स्थिति बनती है कि हमारे साथ में बहुत सारी सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं जो हम नहीं चाहते। तो सबसे पहला, आपको इमीडिएट रिएक्शन से बचिए। इमीडिएट रिएक्शंस ऑलवेज स्पॉइल योर लाइफ। हमने कोई कुछ कहा नहीं कि हमने पलट के उत्तर दिया, हमने कुछ भी कहा नहीं कि तुरंत आप सामने ऐसा, माँ आपको डांटती हैं, माँ ने अगर आपको डांटा तो आप मत सोचिए कि वह आपको डांटना ही चाह रहे हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकते हैं। क्यों? दिन भर से परेशान हो गए और तुम छोटी छोटी बातें में गड़बड़ करोगे तो अपना फ्रस्ट्रेशन। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा गलत हों, लेकिन आप यदि उखड़ पड़े, ब्लेम देना नहीं है ना, वे आपकी बुराई चाह रहे हैं माता पिता, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ पे रिएक्ट कर बैठते हैं तो पूरा दिन खराब कर लेते हैं। अगर सुबह से लड़ाई हो जाए, बड़ा मज़ा आता है ना, बड़ा मज़ा आता है। तो क्या करना है, बहुत अच्छा है कि सबसे लेकर चले, मेल जोल करके चले। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, देखना बच्चे के साथ भी यही होता है।
जैसा अभी ट्रेन में आप लोग लड़ते झगड़ते हो या बस की सीट पर लड़ते हो, बच्चे के साथ भी यही होता है। अगर कोई बच्चा है, छोटा है, और उसका एक बड़ा भाई है, अब माँ ने छोटे बच्चे को गोद में ले लिया है। अब बड़े भाई की हालत देखो। अब बड़ा भाई क्या कर रहा है, नीचे से गुस्सा दिखा रहा है और वो ऊपर वाला हंस रहा है। देखना, वो छोटा भाई हंस रहा है और नीचे वाला, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि पापा ने ले लिया है, मम्मा ने ले लिया है, मुझे यहां छोड़ दिया है। यानी एक और भाई होते हैं। अगर इस भाई ने, जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को थोड़ा अच्छे से गिफ्ट विफ्ट दे के रखा होता ना, तो जो छोटा भाई है वो ही हाथ खींचता कि नहीं पापा इसको भी ले लो। आप देखना कभी ऐसा होता है, यदि बड़े भाई को कोई दूसरा कहे कि इनको हम ले जा रहे हैं, तो छोटा भाई तुरंत क्या करता है, नहीं नहीं इसको नहीं, रोना चालू कर देगा। वो रोना चालू कर देता कि नहीं इसको नहीं ले जा सकते, मैं, वो मम्मी के पास चिल्लाएगा। वो क्यों हुआ, बड़ा भाई छोटे भाई की केयर करता था, उसको गिफ्ट देता रहता था। अब तो छोटा भाई किसके कब्जे में था, किसके कब्जे में था, अपने अनुसार चलाना। छोटे भाई को नहीं समझाया जा सकता था ये सारी चीज़ें, लेकिन छोटी सी गिफ्ट ने उसको अपना बना लिया। ऐसे ही हम अपने जीवन में गिफ्ट देना सीखें, हम अपने जीवन में सबको लेकर चलना सीखें। बस आपका जीवन भी, आप अगर दूर जाओगे तो लोग तुम्हें खींचना चाहेंगे कि तुम नहीं जाओ, नहीं तो हम रोएंगे। समझ रहे हैं गिफ्ट कैसे दी जा सकती है, गिफ्ट कैसे दी जा सकती है? तो ये भी आपको सीख लेना है। गिफ्ट बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत वैल्यूबल होती है। आप पूरा पैसा लाके अपने घर पे देते हो। आप अगर जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारा पूरा पैसा घर पे ही लाके रखते हो, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुनाता हूँ। लाखों का पैकेज रहता है जनरली। जब कंपनीज में थे तो लाखों का पैकेज था, महीने के लाखों मिलना है, महीने में लाखों रुपए आता है, लाख रुपए आता है। अब लाख रुपए आता है, फिर भी जो कंपनीज अपने लिए बहुत अच्छा, जिनको कहते हैं कि वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करके रखती हैं, देखना आप। बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग इन मोटरोला मोबिलिटी आइदर और गूगल और इन कॉलकॉम, कॉलकॉम वॉज द बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर। सबसे बेस्ट प्लेस दुनिया में, बेस्ट प्लेस के लिए वो टॉप पर कंपनी थी। ये कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं। लाखों रुपए देने वाली तो कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी वर्क कल्चर कैसे अच्छा होता है, ये बड़ी कंपनीज का वर्क कल्चर कैसे अच्छा होता है। वहाँ से हमें अपनी लाइफ का कल्चर, अपने लाइफ का वर्क कल्चर, हमें अपने जीवन को कैसे सुधार के रखना है और कैसे सबको अपने से जोड़ के रखना है कि आपकी जॉब कोई ना छोड़े। बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर मतलब नोबडी वांट टू लीव दैट जॉब। आपका साथ कोई नहीं छोड़ना चाहता, आपके साथ बना रहेगा, किसी भी कंडीशन में वह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके लिए बड़ा बिजनेस स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। लाखों की पैकेज है, लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जब दिवाली आती है तब लगता है कंपनी से कुछ गिफ्ट मिलेगी। देखना कंपनी से कितनी गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट कितनी होगी, बिल्कुल नॉर्मल, मे बी 1500 रुपीज़ की, 1000 रुपीज़ की, 1500, जो प्रतिदिन लाखों, मतलब महीने में लाख कमा रहा है, लेकिन लगा है कि अरे इस बार दिवाली में पता नहीं क्या कंपनी गिफ्ट देने वाली है। कंपनी के लिए वह छोटी सी गिफ्ट थी, लेकिन लोगों के लिए वह बहुत बड़ी गिफ्ट थी। बस आपको भी यही सीखना है। हम जो गिफ्ट देते हैं वह बहुत कम कीमत की होती है, लेकिन लोगों के लिए वह बहुत बड़ी कीमत रखती है कि कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है। ऐसे ही जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, हम अपने परिवार में बहुत कुछ ला के दे रहे हैं, बहुत कुछ करके दे रहे हैं, लेकिन उनको गिफ्ट देना सीखें। नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो कहाँ से खरीद के लाएं, दिक्कत ये है। यू डोंट हैव मनी, व्हाट शुड आई डू। अरे सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। उसके पास कोई गिफ्ट नहीं थी, वो सीट पे बैठे हुए थे, उसके पास कोई गिफ्ट नहीं थी। तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी एक छोटी सी स्माइल दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। आप जिन व्यक्ति से कभी नहीं मिलते हैं, हो सकता है आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं जिन व्यक्ति से आप कभी नहीं मिलते हैं, उनसे भी जब आप क्रॉस हों, क्योंकि मोहल्ले वाले बहुत साथ देंगे। ध्यान रखना,
पड़ोसी जो होता है वही साथ देता है। फ्रेंड्स को आने में समय लग सकता है, लेकिन जो आपका पड़ोसी होता है, जिनके साथ आप जीवन पर्यंत रहते हैं, वो तुरंत तुम्हारी सुख दुख में खड़ा मिलता है। ऐसे ही छोटी सी गिफ्ट क्या दे सकते हैं, आप जब भी क्रॉस होंगे किसी से तो जस्ट पास यूर स्माइल, एक छोटी सी स्माइल पास कीजिए, अब वो व्यक्ति आपका हो चुका है। जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपने क्या किया, क्या गिफ्ट दी, स्माइल की गिफ्ट दी जा सकती है। अच्छी से आपने जय जिनेन कर लिया, आपने उसको ग्रीटिंग्स जिसे कहते हैं, सुबह से आपने जय जिनेन कर लिया, सुबह से आपने उनको गुड मॉर्निंग, आपकी भाषा में कहें तो गुड मॉर्निंग कर लिया है, अच्छे से आपने बोल लिए 2 शब्द, और अच्छे हो, ठीक हो, कहाँ से आ रहे हो, बस ये गिफ्ट है उनके जीवन की। लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोगों के पास लोग नहीं है कि किन से बात करें, लोगों के पास फ़ोन तो है लेकिन फ़ोन पे बात करने वाले नहीं हैं। यही सबके साथ सिचुएशन है। हमारे साथ सब लोग कैसे रहेंगे, हर कोई आपके साथ रहेगा जब आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप सिचुएशंस पे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा अपने जीवन में लोगों को गिफ्ट देते रहना है। समझ में आ रही है बात। माँ को भी अपने कब्जे में करना है तो एक ट्रिक ले लो। हाँ देखो, जब माँ ने गुस्सा किया कि आपको ट्रिप पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, और माँ ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, भड़कोगे तो फिर तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए। अभी 24 घंटे अपने पास, कल तक का समय है, कल तक लास्ट डेट है। क्या करो, जब गर्मा गर्मी हो गई है तो कुछ मत करो, धीरे से शांत हो जाओ, टाइम दे दो। जैसे वो सीट के लिए होता है, थोड़ी देर आप खड़े रहो, वही कहेंगे भैया आ जाओ, कोई नहीं आ रहा है, बैठ जाओ। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसे ही होता है। इसलिए कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए सिचुएशंस को। और क्योंकि आज तक जो सीट वाली सिचुएशन है, लड़ने वाली सिचुएशन, बड़े से बड़ा आदमी लड़ता देखा गया है, बड़े से बड़ा आदमी वो सीट की पोजीशन के लिए लड़ता देखा गया, लेकिन इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। मैं जितनी बड़ी उसको बना दिया करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जब माँ ने मना कर दिया है तो आप तुरंत रिस्पॉन्स ना करें, तुरंत उसको इमीडिएट रिस्पॉन्ड देने की बिल्कुल प्रयास ना करें, थोड़ा टाइम छोड़ दें। जब माँ भोजन बना रही हो, थोड़ा सा माँ को पुटियाना, आप लोग अच्छे से जानते हो जैसे पुटियाना कहते हैं, अर्थात माँ से थोड़ा सा लाड़ प्यार। क्यों, किसकी माँ है, आपने अच्छे से कहा आज तो माँ क्या भोजन बनाया, बस हो गई गिफ्ट। अरे सुनो, इतनी सी गिफ्ट कितने लोगों ने दी, दे पाए क्या कभी अपनी माँ को। माँ कितनी मेहनत करती है, बच्चों देख लो, माँ सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती है, लेकिन तुम आज तक उन्हें गिफ्ट नहीं दे पाए। आज से एक गिफ्ट लेना शुरू कर देना। पिता बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हमने कभी उनको पलट के गिफ्ट ही नहीं दी क्या किसी ने गिफ्ट दी। आप फादर्स डे का इंतजार करते हो, मदर्स डे का इंतजार करते हो। फादर्स डे मदर डे से कोई मतलब नहीं है, आप प्रतिदिन गिफ्ट दे सकते हो। अरे इतने ही तो बोलना है, माँ मज़ा आ गया, आज जो आपने खाना बनाया, जो भोजन बनाया ना, मज़ा आ गया। उनके लिए वह जीवन की बहुत बड़ी गिफ्ट होगी। अब वो रुच रुच के तुम्हें भोजन कराएगी, और धीरे से जब तारीफ़ कर दी जाए ना तो लोग हवा में होते हैं। सुनो, मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाता है। छोटी सी चीज़ है, कितनी सी चीज़ है, किसी की तारीफ़ की है आपने, अपने फ्रेंड से भी अपनी बात मनवाना है तो पहले बात मत मनवाइए, पहले बात मत रखिए, पहले थोड़े से तारीफ़ों के पुल बांध दीजिए। अब वह आपके कब्जे में आ चुका है, आप जो करवाना चाहोगे। ऐसे ही माँ से आपको ट्रिप पे जाना था, थोड़ा सा आपने प्यार दिखाया, दुलार दिखाया, और माँ तो अपनी ही थी। धीरे से, माँ देखो सब लोग जा रहे हैं, इस बार चले जाते हैं, आप थोड़ी सी परमिशन दे दो। अब माँ को, जिसको आपने थोड़ा पहले ही मक्खन पॉलिश, इसको मक्खन पॉलिश नहीं कहना चाहिए, मक्खन पॉलिश वो होता है जहाँ पर हम गलत चीज़ों को प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अच्छी चीज़ों को या हमारी सिचुएशंस को हम क्यों नहीं हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको हैंडल करना नहीं जानते। बहुत अच्छा है। तो आज आपको क्या सीखना है, गिफ्ट देना। हमेशा गिफ्ट दीजिए। लोगों को जितना आप गिफ्ट देंगे, आपके जीवन में रिटर्न गिफ्ट्स बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। अर्थात क्या हो रहा है, गिफ्ट्स देने का अर्थ, उस व्यक्ति ने एक सीट दी थी, जिस व्यक्ति ने मुस्कुरा के उस व्यक्ति को सीट दी थी, उसके जीवन में उसको नौकरी मिल चुकी है, और वह एक छोटी सी गिफ्ट, एक मुस्कुराहट और छोटी सी सीट
उसके जीवन में उसको कितनी ज़्यादा सीट मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे को प्रतिदिन आपको क्या करना है, रास्ते चलते। देखो मैं एक आपको बात बता दूँ, जब आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ के लोगों से सीखने लायक भी कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें सीखने लायक हैं, कुछ चीज़ें उनकी सीखने लायक नहीं हैं, हमें सिखाने लायक हैं। वहाँ के लोग जब भी होंगे तो आप लोग क्या करते हो कि कोई भी आया, मेरे से क्या मतलब है, जाने दो। देखना, आप व्यापार करते हो, बहुत सारे व्यापारी है, आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदे ना, उसको गिफ्ट देके भेजो, उसको गिफ्ट देके भेजो। 2-4 अच्छी बातें, थोड़ा ठंडा पानी और थोड़ी स्माइल और 2-4 अच्छी बातें। अब देखो तुम्हारे पास में वह गिफ्ट के लालच में कितनी बार आता है। मैंने कहा लाख रुपए का पैकेज काम नहीं कर रहा था, छोटी सी गिफ्ट काम कर रही थी कि कंपनी अच्छी है, अब मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे ही व्यापारियों को जब आपके सामने कोई आए, आप मुस्कुरा दें, कोई बात नहीं अभी नहीं है, लेकिन आप मुझे लिखवा दीजिए, मैं आपका माल जब भी आएगा मैं फ़ोन कर दूंगा। इतना बोलना उसके लिए गिफ्ट हो गई। अरे ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, वहाँ तो मॉल में जाओ तो उठा के ले आता है कोई भी, ये तो मेरी केयर कर रहा है, जब ये बोलेगा तो अब यहीं आऊँगा। ऐसे ही मुझे गिफ्ट देने में क्या करना है, तो वहाँ के लोगों से सीखना है। जब वे चलते हैं, कोई अनजान व्यक्ति मिलता है और आई कांटेक्ट हो जाता है तो दे जस्ट स्माइल। बहुत अच्छा लगता है जब आप देखो फॉरेनर्स भी आते हैं ना, और आप यदि कभी मिल जाओ उनसे तो देखना उनके चेहरे पे वो थोड़ा सा स्माइल कर देंगे। वो स्माइल सीखना है अपने को कि हम अपने जीवन में जब भी किसी से मिलेंगे, अनजान व्यक्ति से भी मिलें, तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, उसकी आधी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। मुस्कुराहट के साथ में दूसरी चीज़, हम दूसरी की केयर नहीं करते हैं। दरवाज़ा अगर खोलते हैं, जैसे आज ऑटोमेटिक दरवाज़ा आ गए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई बड़ा भी व्यक्ति है, वहाँ पर लोग निकलते, जैसे ऑफिस से हम लोग छूटे और आगे जा रहे हैं, तो आगे जो अगर हमसे बड़ा बॉस भी है और यदि वह देख लिया है कि पीछे कोई आ रहा है, तो दरवाज़ा छोड़ेगा नहीं, वो दरवाजे पे जाके साइड में खड़ा हो जाएगा। साइड में क्या होगा, वो खड़ा हो जाएगा, जब तक आप नहीं निकलोगे वो दरवाज़ा छोड़ेगा नहीं। वो आपका बॉस है, वो बॉस है, लेकिन आपके लिए वह दरवाज़ा खोले खड़े है। और हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाले से मुझे क्या लेना ना, उसकी नाक पे लगे तो लगे। ऐसा जो रूड बिहेवियर होता है, ये आपको कभी भी ऊपर नहीं ले जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, छोटी सी गिफ्ट ही तो थी। क्या गिफ्ट थी वहाँ पर, कितनी सी गिफ्ट थी, आप उसका भी रिस्पेक्ट कर रहे थे, आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे थे। वो आया पीछे से, आपने खड़ा नहीं, प्लीज़ कम हियर, आप आ सकते हो। ये चीज़ अगर जीवन में आ गई तो लोग आपको कभी नहीं छोड़ पाएंगे और लोग आपसे चाहेंगे कि आप हमारे पास में रहें। इसलिए आज गिफ्ट देना सीखना है, ठीक है। सबने सीखी है आज से गिफ्ट देना। कितना सा है, आज से माता पिता को क्या गिफ्ट दी जा सकती है, छोटा सा। पिताजी ने इतना काम किया, आपको सुबह से गिफ्ट देना चाहिए। जितने लोग हैं, बड़े से बड़े लोग को अपने माता पिता को रोज़ गिफ्ट देना चाहिए। सुबह से जाओ और माता पिता के पैर छू लो, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट। आप सुबह से जाएंगे, माता पिता के आपने पैर छू लिए हैं। अभी तक जिनसे लड़ाई होती थी, जिनसे आप थोड़ा सा, सबसे पहले झुकना बड़ा कठिन काम है, नहीं तो बड़े होते हैं तो माता पिता के पैर छूने में भी हमें आफत दिखती है। इसलिए आप रूड होते जा रहे हैं, आप रूड होते जा रहे हैं। रूडनेस काम नहीं करेगी, आप झुकना सीखिए। और जैसे ही आप झुकोगे, उनके लिए बड़ी गिफ्ट होगी कि मेरा बेटा 50 साल का हो गया लेकिन आज तक मेरे पैर छूता है, इससे बड़ी मेरे लिए क्या गिफ्ट होगी। माता को गिफ्ट देना है, माँ को गिफ्ट देना है। माँ, आप भी बच्चों को, बहुओं को गिफ्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, छोटा सा, हर बात पे टोका टाकी नहीं। जो उनकी अच्छी चीज़ है उन पर पीठ थपथपा दीजिए, उनके लिए गिफ्ट हो जाएगी। और फिर आपकी बात आप मनवा सकते हैं। आप अपनी बात बच्चों को देखो, जब तक आप निश्चित करते रहोगे, छोटा सा बच्चा, उसको डांटते रहोगे कुछ नहीं करना है भूपेन, अगर उसको ज़बरदस्ती कराओगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो, वह तो नकलची होता है। आप जो करोगे वह करेगा। आप मंदिर में जाके दर्शन करोगे, उसको खड़ा कर दो। जैसे तुम दर्शन करोगे, जैसे तुम रिएक्ट करोगे, वह तुरंत सीख लेगा माँ ऐसा रिएक्ट कर रही है। माँ, इसलिए बच्चों के सामने जो रिएक्शन दिए जाते हैं उनसे बचना चाहिए। हम लड़ते हैं, वो सब सीख जाते हैं। जिस भाषा में तुम बात करते हो वही भाषा उनकी हो जाती है। इसलिए
आपको क्या करना है, छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े लोगों को, सबको गिफ्ट देने का तरीका है। जेब में पैसा नहीं है फिर भी हमारे पास में वह बड़ी गिफ्ट है जिससे कि पैसे की भी कीमत नहीं होती है, उसका नाम है एक छोटी सी स्माइल। पास करो और आगे बढ़ो, आपके जीवन में लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।